प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गादा भाई निमित्त में आपके समक्ष निअक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता ताकि आप जाग सकें, सच को जान सकें, सच को पा सकें और अपने सच्चे घर चौथे लोग अमरपुर सतपुरुष के पास पहुंच सकें। उसी की सारी चेष्टा कर रहा हूं आपके समक्ष। आप जागें तो आपकी मर्जी, ना जागें तो आपकी मर्जी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो संदेश दे सकता हूँ और आपको समझा सकता हूँ। उसके अतिरिक्त मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो मैं पहले फरीद जी के कुछ चंद दोयों से शुरू करूँगा। फरीद ऐसे हो रे, फरीद ऐसे हो रे, जैसे कख मसीत, जैसे कख मसीत। फरीद ऐसे हो रे, फरीद ऐसे हो रे, जैसे कख मसीत, जैसे कख मसीत। पैरा हेठ लताड़िए, पैरा हेठ लताड़िए, तेरे नाल साहिब दे प्रीत, तेरे नाल साहिबन दी प्रीत। उठ फरीदा सुत्या, उठ फरीदा सुत्या, दीवा बालन जा, दीवा बालन जा। उठ फरीदा सुत्या, उठ फरीदा सुत्या, दीवा बालन जा, दीवा बालन जा। मत कोई थीवे बख्शिया, मत कोई थीवे बख्शिया, तू भी बख्शिया जा, तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या, उठ फरीदा सुत्या, दीवा बालन जा, दीवा बालन जा। मत कोई थीवे बख्शिया, मत कोई थीवे बख्शिया, तू भी बख्शिया जा, तू भी बख्शिया जा। फरीद बिन नवाजा कुत्या, ए बली नारी थी, ए बली नारी थी। फरीद बिन नमाजा कुत्या, फरीद बिन नमाजा कुत्या, ए बली नारी थी, ए बली नारी थी। कभी चली ना आया, कभी चली ना आया, पांच वक्त मसीती, पांच वक्त मसीती। फरीद बिन नमाजा कुत्या, फरीद बिन नमाजा कुत्या, ए बली नारी थी, ए बली नारी थी। कभी चली ना आयो, कभी चली ना आयो,
पांच वक्त मसीती, पांच वक्त मसीती। उठ फरीदा जी सू, उठ फरीदा जू नमाजी, सुबह नमाज गुजारी, सुबह नमाज गुजारी। जो सिर साईं नानी वे, जो सर साईं नानी वे, सो सिर कपी उतारी, सो सिर कपी उतारी। उठ फरीदा जो नमाजी, उठ फरीदा उजू नमाजी, सुबह नमाज गुजारी, सुबह नमाज गुजारी। जो सिर साईं नानी वे, जो सिर साईं नानी वे, सो सिर कपी उतारी, सो सिर कपी उतारी। फरीदा जे जाना तिल थोड़े, फरीदा जे जाना तिल थोड़े, संभली बुक बरा, संभली बुक बरा। फरीदा जे जाना तिल थोड़े, फरीदा जे जाना तिल थोड़े, संभली बुक बरी, संभली बुक बरी। जे जाना सोने डा, जे जानू सोने डा, थोड़ा मान करी, थोड़ा मान करी। फरीदा जे जाना तिल थोड़े, फरीदा जे जाना तिल थोड़े, संभली बुक बरी, संभली बुक बरी। जे जाना सोने डा, जे जानू सोने डा, थोड़ा मान करी, थोड़ा मान करी। फरीदा खाक नू निंदिए, फरीदा खाक ना निंदिए, खाक जेड़ कोई होए, खाकू जे कोई होए। फरीदा खाकू ना निंदिए, फरीदा खाकू ना निंदिए, खाकू जेड़ा न कोई, खाकू जेड़ा न कोई। फरीदा खाक ना निंदिए, फरीदा खाक ना निंदिए, खाकू जेड़ा न कोई, खाकू जेड़ा न कोई। जीवन दिया पैरां तले, जीवन दिया पैरां तले, मोया उपरू होई, मोया उपरे होई। जीवन दिया पैरां तले, जीवन दिया पैरां तले, मोया उपरू होई, मोया उपरी होई। फरीदा खाक ना निंदिए, फरीदा खाक ना निंदिए, खाक जेड़ ना कोई, खाक जेड़ ना कोई। जीवन दिया पैरां तले, जीवन दिया पैरां तले, मोया उपरे होई, मोया उपरी होई।
ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ, ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆ ਉਪਰੇ ਹੋਈ, ਮੋਇਆ ਉਪਰੇ ਹੋਈ। ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸੰਮੀ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਓ ਸੋਈ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਓ ਸੋਈ। ਰੇਖਾ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸਿਆ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸਿਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸਿਆ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸਿਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ। ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਓ ਹੰਡ ਕੇ, ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਓ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਓ ਸੰਮੀ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਓ ਸੋਏ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸਿਆ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸਿਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ। ਕਾਗਾ ਕੰਖ ਫਰੋਲਿਆ, ਕਾਗਾ ਕੰਖ ਫਰੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ। ਕਾਗਾ ਕਰੰਖ ਟਟੋਲਿਆ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਓ ਮਾਸ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਓ ਮਾਸ। ਕਾਗਾ ਕੰਖ ਟਟੋਲਿਓ, ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਟਟੋਲਿਓ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਓ ਮਾਸ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਓ ਮਾਸ। ਇਹ ਦੋ ਨੈਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਇਓ, ਇਹ ਦੋ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਇਓ, ਪਿਆ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ, ਪਿਆ ਦੇਖने की आस। ये दो नैना मत छूयो, दो नैना मत छूयो, पीर देखने की आस, पीर देखने की आस। ये दो नैनो मत छूयो, ये दो नैना मत छूयो, प्रीतम देखने की आस, प्रीतम देखने की आस। फरीदा मैं जाना दुख मोहे, फरीदा मैं जाना दुख मोहे, दुख सबनी जाई, दुख सबनी जाई। फरीदा मैं जाना दुख मोहे, फरीदा मैं जाना दुख मोहे, दुख सबनी जाई, दुख सबनी जाई। उठ ऊंच चढ़ के देखिए, ऊंच चढ़ के देखिए, तंगर गरे हो आग, तंगर गरे हो आग। ऊंच चढ़ के देखिए, ऊंच चढ़ के देखिए, गरगरे हो आग, गरगरे हो आग। फरीदा मैं जानिया दुख मोहे, फरीदा मैं जानिया दुख मोहे, दुख सबनी जाई,
दुख सब नी जाई। ऊंच चढ़ के देखियो, ऊंच चढ़ के देखियो, गर गरे हो जाई। हरे हरे हो अग, गर गरे हो अग। ऊंच चढ़ के देखिए, ऊंच चढ़ के देखिए, गर गरे हो आग, गर गरे हो आग। उठ फरीदा सुत्या, उठ फरीदा सुत्या, दीवा बालन जा, दीवा बालन जा। मत कोई थीवे बख्शिया, मत कोई थीवे बख्शिया, तू भी बख्शिया जा, तू भी बख्शिया जा। फरीदा दुनिया बजाई बजदी, फरीदा दुनिया बजाई बजदी, तू भी बजाई नाल, तू भी बजाई नाल। सोई जन ना बजदा, सोई जन ना बजदा, जिस अल्लाह करदा सारी, जिस अल्लाह करदा सारी। सोई जीव ना बजदा, सोई जीव ना बजदा, जिस अल्लाह करदा साई, जिस अल्लाह करदा साई। उठ फरीदा सुत्या, उठ फरीदा सुत्या, दीवा बालन जा, दीवा बालन जा। उठ फरीदा सुत्या, दीवा बालन जा, दीवा बालन जा। मत कोई थीवे बख्शिया, मत कोई थीवे बख्शिया, तू भी बख्शिया जा, तू भी बख्शिया जा। मती होंदे होए अयाना, मती होंदे होए आना, तन होंदे होए नीताना, तन होंदे होए नीताना। अज्ञानी जानता नाही, अज्ञानी जानत नाही, अनहोनी कब होए, अनहोनी कब होए। अज्ञानी जानत नहीं, अज्ञानी जानत नहीं, अनज्ञानी जानत नहीं, अज्ञानी जानत नहीं, अनहोनी कब होए, अनहोनी कब होए। जो बन जांदे ना डरो, जो बन जांदे ना डरो, जैसा प्रीत न जाए, जैसा प्रीत न जाई। जो मन जांदे ना डरो, जो बन जांदे ना डरो, जैसा प्रीत न जाई, जैसा प्रीत न जाई, जैसा प्रीत न जाई। फरीदा कितने जो बन प्रीति बिना, फरीदा कितने यौवन प्रीति बिना, सुखी गे कुमलाई,
सुखी गए कमलाई। फरीदा कितने जीवन प्रीति बिना, फरीदा कितने जीवन प्रीति बिना, सुखी गए कमलाई, सुखी गए कमलाई। फरीदा कितने जीवन प्रीति बिना, फरीदा कितने जीवन प्रीति बिना, सुखी गए कमलाई, सुखी गए कमलाई। जीवन जांदे ना डरो, जीवन जांदे ना डरो, जैसा प्रीत न जाए, जैसा प्रीत न जाए। जीवन जांदे ना डरो, जीवन जांदे ना डरो, जैसा उस प्रीत न जाए, जैसा उस प्रीत न जाए। कितने जोबन प्रीति बिना, फरीदा कितने जीवन प्रीति बिना, सुखी गए कमलाई, सुखी गए कमलाई। उठ फरीदा सुतया, उठ फरीदा सुतया, झाड़ू दे मसीत, झाड़ू दे मसीत। उठ फरीदा सुतया, उठ फरीदा सुतया, झाड़ू दे मसीत, झाड़ू दे मसीत। तू सुता है रब जागदा, तू सुता है रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत, तेरी डाढ़े नाल परीत। तू सुता है रब जागदा, तू सुता है रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत, तेरी डाढ़े नाल परीत। उठ फरीदा सुतया, दीवा बालन जा, दीवा बालन जा। मत कोई थीवे बख्शया, मत कोई थीवे बख्शया, तू भी बख्शया जा, तू भी बख्शया जा, तू भी बख्शया जा, तू भी बख्शया जा। तो प्यारे सत्संग जी, बड़े समय से अंदर प्रीत थी कि मैं फरीद जी के लिए कुछ गाऊं, मैं फरीद जी के लिए कुछ गुनगुनाऊं, जिन्होंने अपना जीवन बड़ी गुर्बत में गुजारा, अपनी किश्ती से लोगों को दरिया पार कराने का काम करते थे प्यारी सत्संग जी। और वो सूफी संत थे, और सूफी संत जो होता है वो किसी भी धर्म का नहीं होता, वह सब धर्मों का होता है। प्यारे सत्संग जी, बेटा छोटी ही आयु में भूखमरी से मर गया। पत्नी को बोलते हैं चलो दफना आए। तो प्यारे सत्संग जी, पत्नी रोती और चिल्लाती, प्यारो एक बच्चे को मां जाते हुए कैसे देख पाती रे। पर फरीद जी कहते, जिसने दिया उसी ने ले लिया, तू क्यों रोती और चिल्लाती रे। जिसने भेजा था उसने अपने समय पर उठा लिया। हमें रोने और चलाने से कोई लेना देना नहीं है।
तो प्यारे सत्संग जी, बड़ी महान हस्ती हुई। 250 साल के बाद बाबा नानक उनके मज़ार पर पहुंचे और उनका वो सब कुछ भी लिया जो उन्होंने अपने जीवन में लिखा था, और उसको उन्होंने ग्रंथ साहब में लाया। प्यारी सत्संग जी, कोई भी धर्म भिन्न नहीं है, ये बांटा हुआ भी नहीं है। सिर्फ चलाने के ओंकार भगवान के अपने अपने ढंग हैं। आज दुनिया में ईसाई धर्म सबसे ज्यादा फैला हुआ है। 3/4 दुनिया में ईसाई और 1/4 बाकी सभी। क्योंकि एक चीज जो ईसाई धर्म ने सबसे ज्यादा मानी और उस पर चले, वो थी सेवा। जबकि बाकी धर्मों में जो जागा उसने सेवा कराई, लेकिन ईसाईयत में जो जागने की ओर चला उसने सेवा की। इस तरह से जागने वालों में भूत जागने वाले, जगाने वाले बन गए और उन्होंने संसार को जगाने का बेड़ा उठाया, दीन दुखियों को उठाया, उनकी सहायता की, जितनी हो सकती थी आगे बढ़ाया। मैंने खुद भी देखा। तो प्यारे सत्संग जी, बड़ा बनने की चेष्टा ना करो, सेवादार बनने की चेष्टा करो। सेवा, सिमरन और सत्संग, ना दुख हाल में मजा है ना सुख हाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। जिस हाल में वो प्यारा हमको रखे उसी हाल में रहकर हमें खुश रहना चाहिए और यही कहना चाहिए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। यही तो फरीद जी ने कहा, अरे तेरा था जब तूने चाहा ले गए, तेरा था जब तुमने चाहा दे दिया, जब तुमने चाहा ले लिया, बीच में हम क्यों पड़े। देवनहार को ये और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करे ताही नीचे न। कोई और नहीं देने वाला, देता वही है, पर एक चीज पर है साथ, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। इस इन 3 लोक में कर्मों का जाल, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं दोनों कारण बंधन के। बंधन है, जो करोगे फल में आ जाए, लेकिन जाग के जो करोगे फल से पार हो जाओ। जागना सिर्फ एक पूर्ण संत के द्वारा होता है। इस गधे भाई से पहले जो पूर्ण संत आए वो कबीर साहब थे, और यही कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। तू करते मैं भैया मुझ में रही न हूं, तू बोलो मैं मत बोल, फिर हूं चली जाएगी, मैंपन चला जाएगा और प्रेम उसका स्थान ले ले। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, प्रेम प्याला जो ना पी सके शीश को कैसे दे। प्रेम प्याला झुकने से पिया जाता है, जिसको झुकना आ गया सब कुछ ही वह पा गया। झुकना आया तो तुम पार, झुकना न आया तो रात।
क्योंकि प्रेम गली अति साकड़ी, जा में दो न समाए। एक आए एक जाए, बात बन जाए। इसलिए प्रेम गली में एक को ही गुजरने दो, दो को परमिशन नहीं। दूसरे को अपने आप उसका किया मिल जाएगा। मरिए तो मर जाए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। कुछ चाह ना करो, चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह छू। यही आशा और तृष्णा कल और कल है। कल और कल को छोड़ो, इस पल में रहना, आ गया तो सब कुछ ही तो पाओगे। तेरा भाना मीठा लागे, सतगुरु के हो जाना बस। समर्पण सब पाया, एक पाया सब पाया, एक ना पाया सब पाया, जान अजान। सतगुरु बिन जो पाया वो अजान। एक कौन पाना है? सतगुरु। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। सतगुरु मेरा सूरमा, कसकर मारा बान अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण। ये वैनाम शब्द बान है सतगुरु के पास। जो ये बान खा लेता है निर्वाण पा जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जे तुम मेरा हो ही रहे, सतपुरुष कहते हैं जे तुम मेरा हो ही रहे, सतगुरु का कर संग, उसका संग पाकर प्यारो, मेरा भी मिलता संग। उसका संग जो पा लेते हो, मेरा भी संग मिल जाता है। मैं भी संतन का दासा, तू भी संतन का दासा, फिर कैसे रहे प्यासा। संत दुनिया में अपने वक्त में एक आता है। कबीर साहब आए, एक थे। ये गधा भाई आया, एक। और एक का ही सिमरन, एक से एक का सिमरन होता, एक में जा समाता रे। दूजा का सिमरिए, जो जम्मे तो मर जाए रे। वो जिन्होंने यत्न करके कुछ पाया, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। यत्न से नहीं बना जाता, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। और सतगुरु की कृपा उसी पे बरसती है जिस पर सतपुरुष की कृपा बरसती। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु की रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना था। मैं ये जो कबीर साहब के दो हैं, इनकी व्याख्या फिर किसी समय ले लूँगा। और मुझे कहीं आगे चलना है तो मैंने ये पेंडिंग रखा इनके दोहों की व्याख्या, क्योंकि व्याख्या इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी। इसमें जो इम्पॉर्टेंट काम था वो कर दिया। संगीत, मैंने तुम्हें संगीत दे दिया, संगीत को पकड़ लो। संगीत से वीर्य जागता है, संगीत से वैराग आता है, संगीत से प्रेम जगता है, संगीत से सतपुरुष की ओर सुरती दौड़ती है, और उसी से तुम पार होते हो। बस संगीत ले लो, मैं जैसा बोलता हूँ उसको अपना ये दिया। संगीत पकड़ो, अर्थों में मत जाओ, अर्थ व्यर्थ, अर्थों में जाना ही व्यर्थ है। अर्थ किसी काम आते नहीं, तुम सुरती चेतन कर जाओ, बस काम बन गया। मैंने गाया, तुम अपनी सुरती को चेतन कर लो, बात बन जाएगी। लेकिन अर्थ में गे
सब काम गया। अर्थ से सब काम बिगड़ जाते प्यारो। अर्थ की भाषा गुवारों की भाषा जान रहे। जो समझदार होते हैं, जो ज्ञान को अर्जित करने वाले हैं, वो तो खुशबू लेते हैं, वो तो इत्र लेते हैं, वो फूल नहीं लेते, फूल के पत्ते नहीं उनको चाहिए, उनको इत्र चाहिए। तो इत्र तो संगीत में है, इसलिए इत्र ले लिया तो बात बन गई। टहनियां मत पकड़ो, पत्ते मत पकड़ो, पंखड़ियां मत पकड़ो, सूख जाएंगी, पल भर में सूख जाती प्यारो। उनसे कब फिर खुशबू आती रहे। इत्र को जब पास हो रखते, तेल में डालो, अति कीमत बढ़ जाती है। लोहा जब पारस से सोना है बनता, कीमत बढ़ जाती जान रहे। जब कोई साधक सार सुरत नाम की दात है पाता, अति महान बन जाता है। इसलिए महान बनने की चेष्टा करो। शब्दों के अर्थों में मत जाओ, अर्थ ही व्यर्थ है। अर्थ संसार है और इतर चेतना है। चेतना संभालो, चेतना को जगाओ, चेतना को नाचने से जगाओ, गाने से जगाओ, सुरती से जगाओ, डोलने से जगाओ। बस इत्र बनना, सुगंध नहीं बनना है, इत्र बनना है। और जैसी चाल मिली हो उसी चाल में चलते जाओ। सतगुरु जो चाल बताता, एक बार 100 फीट जिसके 100 पांव होते, एक कीट के रास्ते में आ गया। कीट ने कहा बड़ी मस्ती से, स्पीड जी आप चल रहे हो, बड़ी अच्छी तालमेल, पर एक ही बात बताओ कि ये आपके जो 100 पाँव है, आप कौन सा पाँव पहले उठाते हो, वो आपको पता है? स्पीड ने बोला ये क्या बोलते हो? अब इतनी सी बात सुनने से अब जब वो चलने लगा तो अब उसके अंदर आई कि मैं कौन सा पाँव पहले उठाऊं और कौन सा बाद में। अब 100 में किसको पहले उठाए और किसको बाद, और बेचारा लड़खड़ा के गिर पड़ा, क्योंकि अब पता ही नहीं मैं कैसे चल, चाल भूल गया। नकल से बात नहीं बनती, जैसे चलते हो वैसे चलो, सुरती को चेतन करो। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर, सुरती बांध अस्थिर कर, 8 पैरा दूर, दूसरी चीज से अलग कर और फिर स्थिर कर 8 पैरा। पहले वहां से अस्थिर कर, फिर स्थिर कर, तो बात बन जाती। 100 फीट घबरा गया, अब उसको चलना ही नहीं आ रहा, चुप करके बैठ। बोला कुछ देर के बाद चलूंगा, अभी मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं उल्टा पुल्टा हो रहा हूं, क्योंकि अब मुझे अंदर से आया कि मैं कौन सा पाँव उठाऊं, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे चलता था, ये नहीं मुझे पता। इसलिए ये छोड़ दो सतगुरु, ये छोड़ दो मालिक, तुम इन चीजों के बीच में मत पड़ो। इसलिए भंडारी कैसे कीट को अपनी सुरती दे के अपना जैसा बनाता है, क्योंकि उसका फीमेल कोई नहीं है, वो मेल ही, पर बनाता है अपनी सुरती से, अपने जैसा बना लेता आवाज से। सुरती बदली तो बात बन जाती है, मन से कभी कोई बात नहीं बनती।
मन बुद्धि चित्त अहंकार सिर्फ धोखा है। तुम्हारे अंदर जो भी है, कीट पतंगे से लेके मनुष्य तक श्रुति, श्रुति की महिमा को जानने की चेष्टा करो। तुम अंगों का मतलब ही कल और कल है। पहला कौन सा उठाना मीन्स इस पल तुम कौन सा पहला कल का सोचोगे, कल कौन सा, दोपहर पहले सोचोगे कौन सा उठाया था और अब मैं उठाऊं, तो वो तो याद ही नहीं। जब तुम अपनी चाल में चलो तो फिर कहाँ याद होता है कौन सा कब उठाया। कौवा चला हंस की चाल, चल सकेगा कब? हंस की नकल करके कौवा चले, कौवा तो टप टप करके चलता है, जंप लेता। हंसा तो बड़े प्यार से पाँव आगे रखता और चलता है। इसलिए जब तुम किसी दूसरे की चाल पकड़ोगे तो गिर गिर पड़ो। जब किसी की दूसरे की सिखावट आएगी तो गिर गिर पड़ोगे। हम नहीं कहते तुम मेरे शब्दों को लो, तुम मेरे शब्दों के अर्थ मत लो, तुम उनमें डूबो, गुनगुनाओ, पार हो जाओ। मैंने पूरी किताब का जो फरीद साहब की का उसका निचोड़ दे दिया, प्रेम निचोड़ दे दिया। जो उनमें गायकी मौजूद थी वो आपको दे दी, संगीत दे दिया, और क्या चाहिए? उसमें रूह भर दी, उसमें आत्मा का संगीत भर दिया, और क्या चाहते? शब्दों में मत जाओ, शब्द संसार है, चेतना में जाओ, वही सतपुरुष। इसलिए ये मधुशालाएं हैं, ये संगीत घर, ये संतों के घर मधुशालाएं। यहाँ तो पल पल पिलाई जाती है और तुम्हें मदहोशी में डाला जाता है। इसलिए संतों के यहाँ मदहोशी मिलती है क्यों? क्योंकि कुछ पिलाया जाता है। यहाँ अर्थों से लेन न देन प्यारो, अर्थ तुम्हें बरमाते हैं और अर्थों से तुम संसार में अपनी महिमा बढ़ाते हो। अर्थ व्यर्थ, अर्थ ही व्यर्थ है। और मेरी संगत के जो अपने आप को आगे मानते रहे वो अर्थों में डूबे हुए, अर्थ, उनको कुछ और नहीं चाहिए, अर्थ चाहिए। अर्थ ही तो व्यर्थ है, तो फिर व्यर्थ चाहिए। व्यर्थ तो सदा हर इंसान, हर जानवर बाहर फेंकता है। व्यर्थ को तो नहीं संभाला जाता। उस व्यर्थ की जहां वैल्यू है वहां पर डाला जाता है। व्यर्थ अपने पास मत रखो, शब्दों का भंडार अपने पास जमा मत करो, ये व्यर्थ है, इसका कोई मीनिंग नहीं। संगीत, उस प्यारे का संगीत अंदर लाओ, सतगुरु वाणी गुनगुनाओ। वो नकल नहीं है, तुम जरूर उसमें कुछ भरोगे, पक्का भरोगे और वहां से कुछ मिले। शब्दों में तुम कुछ भर सकोगे नहीं तो कुछ भी नहीं मिले। इसलिए ज्ञानी भुगते खोए के, मूर्ख भुगते रोए, संत चुप्पी धरता प्यारो, जब चाहे तब रोए, जब चाहे तब रोए। जब अंदर संगीत जगा तो रोए, हर समय क्यों रोना है? अंदर की वीणा छिड़ी तो रो लो, पालो। हर समय रोना नहीं होता, समर्पण करना होता है। रोना कभी कभार होता है और उसमें पूर्णता लानी है।
रोने में पूर्णता लानी, प्रेम में पूर्णता चाहिए, सत्य में पूर्णता चाहिए, आनंद में पूर्णता चाहिए। पूर्ण से पूर्ण को पाना ही भक्ति है। सतगुरु पूर्ण है, उससे पूर्ण दात को पाना ही भक्ति। बस दात पाई, समर्पण। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है कि जलवा तेरा हर शय में रूप है। जलवा देखना, शब्दों को क्या कर। तभी कहा मरिए तो मर जाए, मरना है इस रास्तों पर, पल पल मरना है। संसार को छोड़ना है, शब्दों को छोड़ना है। संसार का मतलब है शब्द, और शब्द आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सुनो। आशा तृष्णा कल और कल के लिए। तुम इस पल में कब रहते हो? रहते ही नहीं। इस पल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तुम पा गए, पर इस पल में तुम कब रहते हो? मेरा मेरी इस पल में नहीं रहता, तेरा तेरा और तेरा इस पल में रखता है। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गया, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गया। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गया, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गया। ये कैसी लगी तेरी मेरी सखी, तू ना रही मैं ना रहा, तू ना रही मैं ना रहा। एक दूजे में खो गए, एक दूजे में खो गए। कोई नहीं बचता, कुछ न बचता, खो जाना होता है। तो तू ना रही मैं ना। बस इसको भक्ति कहते हैं। ये कैसी लगी तेरी मेरी सखी, तू ना रही मैं ना रहा, तू ना रही मैं ना रहा। बस खो जाने का नाम भक्ति है। शब्दों में नहीं जाना है, अर्थों में नहीं जाना है, इस प्रश्नों में नहीं जाना है। प्रश्न ही तो बाधा डालते, उत्तर दिया के गड़बड़। प्रश्नों के उत्तर ही गड़बड़ है। खो जाना ही भक्ति है। बस तीन ही तो बातें करनी है। समर्पण करना सत्य के आगे, तन मन को तजना सत्य के आगे, प्रेम को चारों ओर फैलाना, आनंद में ही हो जाना। तीन ही तो बातें, सत्य, प्रेम और आनंद। और तो बाकी सब संसार है। सत्य से सत्य मिलता प्यार, प्रेम से प्रेम जगता प्यार, आनंद में जा समाना होता है। आनंद में समाना है क्योंकि सत्पुरुष आनंद है। तुम पहले सत्य बनो, प्रेम बनो, और फिर आनंद में ही हो जाओ, आनंद में समा जाओ। तू ना रही मैं ना रहा। बस सत्य आया तो प्रेम है, सत्य नहीं आया तो प्रेम धोखा थोड़ा देना। प्रेसी से अगर तुम्हारी सच्ची प्रीत है तो तभी आनंद आएगा, नहीं तो धोखा ही धोखा, हर जा फरेबी जहां वाला। सच्ची जो राह बताए बस तेरा ही है द्वारा, दातार मेरे प्यारे।
बस तेरा ही है सहारा। प्यारे सत्संग जी, मेरे भजनों में जाओ, उनको अपने अंदर बसाओ और पार हो जाओ। तुम दिखावा मत करो कि मैं अच्छा गाता हूं या बुरा, गाओ, बस बात बन जाती है। उस प्यारे को अच्छे और बुरे से लेना देना नहीं कि जरूरी तुम मोहम्मद रफ़ी बनोगे तो वहां पहुंचोगे। मोहम्मद रफ़ी जी कहाँ पहुंचे, लता जी कहाँ पहुंची? नहीं, ऐसे गाने वाले कभी नहीं। उन्होंने मालिक के लिए गाया ही नहीं, उन्होंने संसार के लिए गाया, संसार से पैसा कमाया। पैसा कमाने वाले, पद प्रतिष्ठा कमाने वाले कब पार होते हैं? मेरी संगत में भी यही तो किया जो आगे थे, पद प्रतिष्ठा में लग पड़े, अपने नाम के पीछे लग पड़े, YouTube में जगह बनाने के पीछे लग पड़े। मैंने कोई जगह नहीं बनाई, ये सतपुरुष ने दी, मैंने बनाया कुछ, मैंने कुछ भी नहीं किया। करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं। करता केवल, फिर बाद में कहा करता केवल संत है, और ना कर सके कोई रे। संत के आगे झुक के रहना प्यारो, पार होने की निशानी रे, और कोई रास्ता नहीं। जिसको झुकना आ गया सब कुछ ही वो पा गया। बस और क्या सीखना है? झुकना सीखना, समर्पण सीखना है, खुद को मिटाना सीखना है। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खा, दाना क्या काम करता है? मिटने का काम करता है। अगर वो मिटे ही नहीं तो वृक्ष कैसे होगा? दाना मिटने से वृक्ष बनता है, उससे पहले तो वृक्ष नहीं बन सकता। खाक में खाक होना पड़ता है, तभी तो राख बनती है। फरीद जी नहीं कहते, फरीदा ऐसे हो रही है जैसे कख मसीत। तुम उस पवित्र जगह की राख बन जाओ। पैरा हेथ लताड़ी है तेरे नाल, वहां जो चलने वाले हैं, तुम माटी बने हो तो तुम्हारे ऊपर उनके जो पांव, तुम और पवित्र हो जाओ। लिखने वाले की थोड़ी सी चीज थोड़ा लिख जाते हैं, बड़ा कुछ लिख जाते, पर तुम उनमें जाते कब? तुम्हें सतगुरु के आगे झुकना ही नहीं आया, तुम पद प्रतिष्ठाओं में लगे रहे, तो क्या कर सकता है सतगुरु? अब सब कुछ खो के होश में आए तो क्या हो? सब कुछ खो दिया, अब होश में क्या करोगे? क्या कर लो? वक्त पे आपको होश ही नहीं आया, सतगुरु के अवगुण ही ढूंढते रह गए, कभी उनका गुण नहीं पकड़ने की चेष्टा करी। सतगुरु मेरा सुरमा कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया। बस उस बान को पकड़ना है, जो शब्द दिया है वो बान दिया है, उसको पकड़ो। वो सतपुरुष है उसमें। और क्या देता सतगुरु? और क्या शब्द का रखने पास? सतपुरुष दे दिया। उस सतपुरुष से मन मान को त्याग दो, सब कुछ मिल जाए। पर वो तुम्हें त्यागना नहीं आता, तुम और मान चाहते हो, मान मान और मान। उसी का नाम भरम है। तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। ये सच्चा धर्म, ये भरम में मत पड़ो। नानक भरम बुलाना, ये संसार तो भ्रम में डालता है, हमने भ्रम को बुलाना है, तभी तो उसका पता मिलता है। भ्रम बुलाओगे तो उसका पता मिलेगा, उससे पहले पता कहां से मिले? अब मैं आ रहा हूं दूसरे अंग पर। वहां पुरुष हमारा एक है, हम नारी वो अंग। हम सब नारी इसलिए बोलते हैं कि हम उसके अंग हैं, सतपुरुष के ही अंश है, उसका नाम नारी दिया।
इसी तरह से औरत का जन्म भी ओंकार भगवान के से ही 5 तत्व आए, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री। ओंकार ने 5 तत्व दिए और संग दिया मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 ये दिए। 5 तत्व और 4 ये, 9 चीजें ओंकार की और चेतन सुरती सतपुरुष की। एक 9 पर बड़ी भारी है, अगर उसकी समझ आ जाए, अगर उसको समझ सको, अगर उसको संभाल सको तो एक बोध। तो कहता है पुरुष हमारा एक है, हम नारी बहुअंग। चौथे लोक के हम हंसा प्यारो, अमर लोक से आए हुए हम हंसा है। 3 लोक में काल पसारा जान, 3 लोक में कालवश जान, काल पसारा को या कालवश जान रे। सतगुरु दीन दयाल जी तुम लग मेरी डोर रे, जैसे काग जहाज पर सूझत और न ठोर। कई बार जब समुंदर का जहाज है वो बेड़ा चल पड़ता है तो कोई काग अपनी उसी जहाज पर बैठा हुआ मस्त है और जहाज कहीं दूर निकल गया, 10-12 किलोमीटर आगे चला गया। अब काग जी उड़ते हैं, उड़ारी भरते हैं, वो ज़्यादा उड़ारी 1-2 मील की भरता है बेचारा। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो वापस जहाज पर आ जाता, और फिर जब तक वो किनारे दूसरे पे नहीं लगता वो काग जहाज को नहीं छोड़ता। वहीं पे जो कुछ उसको भी खाने के लिए दे देते हैं, जो खाते हैं उनके पास भी तो कुछ बचता है तो वो बेचारा काग खा लेता। इसलिए सतगुरु दीनदयाल जी तुम लग मेरी डोर। इसी तरह जो साधक बनता है सतगुरु की डोर को ही पकड़ता है। जैसे काग जहाज पर सूझत और न ठोर, उसको कोई और ठीक। तो संसार में सतगुरु बिना कोई ठिकाना। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। पर ऐसा तुम सोच नहीं, तुम कहते हो मेरी निगाह में जो स्वर्ग है वो मुझे मिलना चाहिए, वो तो कभी ऐसा होता नहीं। जिसको तुम स्वर्ग होते हो वो कभी होता नहीं, तो वो तुम्हें कैसे मिले? स्वर्ग तो सतगुरु को पता है कि ये कौन सा स्वर्ग है, किस में भला है तुम्हारा, वो स्वर्ग। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मोरो यार फकीरी में। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना। प्यारी सत्संग, ये संसार कहाँ रहने वाला? किसकी आशा तृष्णा रखते हो? चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। छोड़ो पद प्रतिष्ठा, छोड़ो। जैसे काग जहाज पर सूझत और न ठोर, केते पड़ी गुनी पश्चिम हुए, योग यग तप लाए रे। कहते कितने दुनिया में पढ़ गुण के बड़ा कुछ पाकर योग भी पाया, यज्ञ भी किए, तप भी पाया, फिर मरे। सत ना जाना, योग जप तप तुम करे वही पंडित प्रभु तुमको नहीं छोड़ा। सतगुरु को ना पकड़ा तो कुछ भी नहीं मिला, फिर सतगुरु क्या करेगा उसको रख के? जो सतगुरु को जान ही नहीं पाया उसको ज्यादा देर रख कर करना क्या है? वो तो और अपनी तबाही करेगा और औरों की भी तबाही करेगा। वो किसी के काम आने वाला नहीं रहता। जो अपने ही काम को नहीं ठीक कर सका वो दूसरों का भला क्या करे? जिसने अपना भला ही नहीं सोचा वो दूसरों का भला कैसे कर सकता है? जरा आप ही बता दें। केते पड़ी गुनी पश्चिम हुए, युग यज्ञ तप लाए रे। बिन सतगुरु पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। इसलिए सतगुरु को पाए बिना कुछ नहीं मिलता।
तो सतगुरु को ही नहीं जाना, सतगुरु को ही नहीं पहचाना, सतगुरु के ही विरोध में चले तो कैसे पार उतरोगे? मुझे कोई हानि नहीं, मुझे क्या हानि? हानि तुम्हें। इस गधे भाई ने जो पाना था पाया, समर्पण लाया, हर चीज करी। तुम ही ना बन पाओ तो मैं क्या कर सकता? तुम सेब तुम्हारे पास पड़ा, तुम खाना ना चाहो तो वो सड़ेगा ना। कौन सा सेब है जिसको ना खाओ तो वो सड़ेगा नहीं? वो सड़े। कौन सी दात है जिसका तुम अंदर प्रयोग ना करो तो वो तुमसे छूट जाए, वापस चली जाए। वो वापस अपनी जगह पहुंच जाती है अगर उसका इस्तेमाल ना हो, क्योंकि रूहानियत वापस अपने ठिकाने पे आ जाती है। सेब सड़ के अपनी जगह पहुंच जाता है, रूहानियत अपने आप तुमसे विदा हो जाती है। इसलिए शब्दों का जोड़ नहीं रहता, वो सुरती वापस चली जाती। सतगुरु ने सुरती से शब्द दिया होता है, जब शब्द को ही ना पकड़ा अपनी सुरती से तो शब्द वापस आ जाता है। तुम्हारी सुरती तुम्हारे पास रहती है पर उसका तुमने इस्तेमाल ही नहीं किया। तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे पास सुरती है। प्रयोग करने से पता चलता है ये मेरी सुरती है। प्रयोग किए बिना कैसे पता चलेगा ये मेरी सुरती है? वो तो सोई रहेगी, जन्मों जन्मों से सोई रहती। सतगुरु आता है तो किसी की सुरती जगाता है, और जिनको जगाकर भी होश ना आया तो क्या कर? 100 लाख जन्म पाकर भी तुम होश में नहीं आए तो सतगुरु का क्या दोष है और सतगुरु का क्या दोष है? अब तुम खुद ही सोच सकते हो किसका दोष है। बिन सतगुरु पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय रे। पड़ी गुनी पश्चिम हुए, योग यज्ञ तप लाए। योग भी किए, यज्ञ और तप। पंडित पुरोहितों से पुण्य दान करवा के क्या मिल जाए? वो तुम ही सोचो। अगर तुमको उससे लाभ है तो अच्छी बात है, हम थोड़ा कहते हैं कि तुम वो ना करो, करो। और तुम वाकई उसी तरफ चले गए, अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं थोड़ा कोई नाराज हूँ तुमसे, मैं कोई नाराज। अब तो बल्कि ज़्यादा ज़्यादा अंदर से आपको ज़्यादा प्रणाम करता हूँ, बड़ी अच्छी जगह चले। वापस जहाँ से आए वहीं पहुँच गए तो अच्छी बात है, और क्या बुरा क्या? निज धाम में भी तो वापस उसी जगह जाना है, तो यहाँ तुम वापस अपनी जगह चले गए तो कौन सी बुराई करे? लेकिन वो निज धाम नहीं, वो काल का द्वार, जिधर तुम चल पड़े वो काल की ओर ले जाता है। मेरी यार और चलते तो सतपुरुष की ओर जाते हैं। अंतर तो इतना सा है, जाना है कहीं ना कहीं तो जाना। निर्गुण भक्ति से परे प्यारो, सतपुरुष की भक्ति जान। कहता है वह नाम सौगुण निर्गुण भक्ति का ज्ञान प्यारो, गुरु कहलाता जाने। जिसके पास निर्गुण और सरगुण की भक्ति है वो गुरु कहलाता है। वो संसार में ही रखता है, हाँ अच्छी जगह मिल जाती है, स्वर्ग नरक आदि, लेकिन सौगुण निर्गुण भक्ति से परे प्यारो, सतपुरुष की भक्ति देता सतगुरु जाने। सतगुरु देता। सतपुरुष की भक्ति सतगुरु से है, सौगुण और निर्गुण की भक्ति ओंकार से है। जिधर चलना है चलो। सौगुण निर्गुण भक्ति का ज्ञान देने वाला प्यारो, सतगुरु मत जान रे। सतगुरु नाम वेद प्यारो, जग में कबीर साहब दिया जान। पहला जो सबसे आए सतगुरु का भेद किसने दिया? कबीर साहब ने। वही पहले सतगुरु आए। सतयुग में भी आए, त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए, कल युग में भी आए। मैं तो बस कल युग में आया हूँ, उससे पहले मैं नहीं आया। मैं ऐसे झूठ क्यों मारूं? मैं नहीं आया। मैंने भी आप ही की तरह जन्म लिए, कीड़े पतंगे बना, सब कुछ बना। आज मौज सतपुरुष की बरसी और उनकी कृपा से सब पाया।
बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे उपाय। तो सतगुरु के पास भेजा, अपनी शक्ति दी, सब कुछ किया। सोगुण निर्गुण भक्ति का ज्ञान देने वाला प्यारो सतगुरु मत जान रे, जो काल भगवन में ही रखता है तुम्हें प्यारो सत्संग जी। जिसमें सतपुरुष का शब्द ना हो वो ज्ञान सतपुरुष के पास नहीं ले जा सकता, वो शब्द आपको सतपुरुष के पास नहीं ले। जो सतपुरुष ने ही दिया होगा उसी शब्द से सतपुरुष के पास जाओगे। जिसका ग्रह तिस दियो ताला, चाबी संतुन सो पाई, अनेक उपाय करी खुल ना पाए, बिन सतगुरु शरण आई। ताला उसका तुम्हारे अंदर लगा है, चाबी उसकी सार सुरत शब्द, उसी चाबी से तुम्हारे अंदर का मन तुमसे अलग होगा ना, और कैसे होगा? तुम्हारे यतन से न होई ये काम, यतन से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। सतगुरु नाम वेद प्यारो, जग में कबीर साहब जान रे। सतगुरु नाम वेद, सतगुरु का नाम भी कबीर है। वेद भी जो दिया इस चीज का वो भी कबीर साहब ने दिया, सतपुरुष का। कबीर साहब प्रथम सतगुरु प्यारो, दूजे वह नाम जी, सतगुरु आए जान रे। मैं दूसरा हूं पर हूं ना, तुम्हारी निगाह में नहीं, कोई बात नहीं। तो फर्क क्या पड़ता है? मुझे तुम्हारे से सर्टिफिकेट नहीं लेना है साहब जी, मुझे जिससे सर्टिफिकेट लेना था ले लिया। दूजे वे नाम सतगुरु जान ले। तो कबीर साहब प्रथम सतगुरु प्यारो, दूजे वे नाम जी, सतगुरु आए जान रे। सब संतों ने प्यारो कबीर साहब का कहा माना रे। सब संतों ने माना, मैंने भी माना। जो कुछ कबीर साहब ने कहा वो बिल्कुल सत्य है, उसमें एक पैसा, एक दमड़ी, एक राई के बराबर भी रांग नहीं, सब सत्य। ज्ञान चदरिया जिसने लीनी प्यारो, मैली कर दर लीनी रे। जिसको और संसार में जितने गुरु हों, ये ज्ञान चदरिया जो भी उन्होंने उधारी दी किसी काम की। एक कबीर यतन से लीनी, ज्यों की त्यों दर लीनी। कबीर को चदरिया सतपुरुष से मिली तो जैसी की तैसी रख दी, इस वे नाम को भी सतपुरुष से मिली जैसी थी रख ली। जो चदरिया सतपुरुष से मिलेगी ना वही मैली नहीं होगी। काल की चदरिया तो पल पल मैली होती है। जैसे ऊपर में फरीद जी कहते हैं, बाबा दुनिया में आए तो माटी पांव के नीचे हमारे रहती है, मृत्यु जब होती कब्र में डालते तो सर के ऊपर माटी आ जाती रे। सारा ही तन माटी बन जाता, माटी से माटी बन जाती प्यारो, और अंदर का वो प्यारा दूसरे तन में जा समाता है। अगर संतत्व की दातों की तो सतलोक जाओगे, मन ही है तो काल के द्वार पे जाओगे, और कहाँ जाओगे? कबीर साहब प्रथम सतगुरु प्यारो, दूजे वह नाम जी, सतगुरु आए जान रे। ज्ञान चदरिया जिसने लीनी प्यारो, मैली कर दर लीनी रे। एक कबीर यतन से लीनी, ज्यों की त्यों दर लीनी रे। ये दुनिया सकली तजी, लिया वेश वैराग। बाबा नानक जी ये कहते हैं, ये दुनिया सगली तजी, लिया वेश वैराग। कहे नानक सुनो रे मना, ता गठ ब्रह्म निवास। तो ब्रह्मा की बात करी बाबा नानक ने, जितनी शुरू में बातें करी वो तो काल भगवान की कर, लेकिन बाद में 20 तोय उनके हैं जो सतपुरुष के। अभी मैं अपने हाथों की किताब लिखूंगा, उसमें मैं डालूंगा। जब हाथों की किताब लिखूंगा तो उसमें डालूंगा। अब आखिरी किताब मैं अपने हाथों से लिखूंगा, मैं अपनी हिंदी से लिखूंगा और उसी का प्रिंट करवाऊंगा। तो प्यारी सत्संग जी, तुम्हें समझ आए ना आए, हमने तो अपना काम करते जाना है।
कहते हैं सतपुरुष जी को जो जान से प्यारो तिससे मिले साहिबन सुरती दातर। जो सतपुरुष को जानेगा उसी से ही सतपुरुष की दात मिल सकती है और किसी से नहीं मिल सकती। तन मन अर्पित शिष्य करे प्यारो तब पाया वह नाम शब्द बख्शीश रे। तन मन अर्पित शिष्य करे प्यारो, जब तन मन धन अपना सतगुरु को आप अर्पित करते हो तब पायो वह नाम शब्द बख्शीश रे। बख्शीश मिलती है तुम्हें जैसे किसी के घर से आपको दान मिलता है। ये दान ही पात्र है पर सतपुरुष का, सतगुरु का इसमें कोई नहीं लेना। अब दाता सतगुरु भेव प्यारो जिन सुरती नाम दिया बख्शीश रे। अब दाता सतगुरु तुम्हारा बन गया, जिसने तुम्हें दात दी वो तुम्हारा दाता बन गया। सतपुरुष नहीं, उन्होंने सतगुरु को दे दी। अब सतगुरु से तुम मिली, अब तुम्हारा दाता, अब तुम्हें पार लगाने वाला सतगुरु है, सतपुरुष। सतगुरु गुंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रिये दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। प्यारी साथ समझ, सतगुरु मेरी बात बने नहीं तुम कोठन करो पार। मीरा मन मानी सुरती सैल आसमानी। मीरा पहले मन मानी थी, फिर सुरती वाली बनी। समय लगता क्यों कि रविदास जी तब खुद ही निज धाम के नहीं हुए थे, तो दांत में कैसे वो चीज आती, फिर यत्न ज्यादा करना पड़ता। जैसे ओशो जी दांत तो कहीं से पा ना सके निज धाम के, यत्न बहुत करना पड़ा तो पहुंच गए घर। मीरा जी पहुंच गए, बाबा नानक जी पहुंच गए, रविदास जी पहुंच गए, पलटू साहब पहुंच गए, दादू साहब पहुंच गए, पहुंचे। मेरे बड़े भाई साहब पहुंचे, मेरी मदर पहुंची, मेरी भाभी पहुंची, बाकी मेरे 71 पीढ़ियां मानसरोवर बैठी, जो सच है बोलता। और ओशो जी देखो सीधे निज धाम के, सुन और मां सुन से सीधे निज धाम। बड़ी महान हस्तियां ये होती हैं, इन्होंने जो काम किए होते हैं उसमें आत्मा का बड़ा योगदान होता है, बड़ा योगदान। एक चीज और मैं आपको समझा दूं ध्यान की विधि, क्योंकि फिर मैं भूल ना जाऊं, ये मैं बोलता रहूंगा, मैं निशान लगाता था। प्यारे सत्संग जी, सोते समय, बैठते समय और चलते समय हम कैसे सिमरन कर सकते हैं, मैंने इससे पहले कभी बोला नहीं, आज अभी बात आ गई तो मैं समझा देता हूं। आपने बुद्ध जी को देखा होगा, बुद्ध जब सोते थे तो बड़ा सुंदर ढंग से पिल्लों के ऊपर सर रख के आराम से सोते थे, पर सोते थे उसका नाम सोना। अगर सोना है तो आप पिल्लो रख सकते हो, सर ऊंचा है तो आपके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो बिन है बाकी बॉडी से, जो ज़मीन के साथ पोर्शन टच है उसमें ब्लड का फ्लो और है और सर में और। सर में चढ़ता स्लो है और गिरता तेजी से, बाकी पार्ट बॉडी में एक जैसा चलता और एक जैसा वापस जाता है, साफ आता और गंदा वापस जाता है। और सर ऊंचा हो तो हमारे से गंदा खून जल्दी नीचे आता और साफ बड़ा आहिस्ता ऊपर चढ़ता है, और उस दशा में तुम्हारी नींद बड़ी गहरी होती, तुम बड़ी सुंदरता से सोते। मैं कभी भी मैं पिल्लो नहीं इस्तेमाल करता, मैं तौलिया टावल होता है वो लंबा बिछाता हूँ, डबल भी नहीं करता, सिंगल वैसा ही रखता हूँ ताकि मेरे जो सर है उससे कोई तेल आदि जो है वो चादर को न लग जाए और जल्दी गंदी ना हो। तो तौलिए का इस्तेमाल बस उस लिए करता। मैं बिल्कुल उल्टा सोऊं तो बिल्कुल सीधा, और सीधा सोऊं तो बिल्कुल सीधा।
मैं साइड के बल नहीं सोता, या सीधा सोता हूँ या उल्टा सोता, मैं साइड पे सोता ही नहीं। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको, अगर पिल्लो लेके आप सोते हो तो आप ध्यान में नहीं जा सकते, आप नींद कर सकते। और पिल्लो रख के अगर नहीं सोते, जिस तरह मैंने कहा एक तौलिया रखना, आप जब चाहो ध्यान में जा सकते हो, जब चाहो नींद में जा सकते हो। देखा कितना लाभ। पिल्लो बिल्कुल नहीं रखना, छोटा सा भी नहीं रखना। मैंने कहा मैं पतला, बिल्कुल पतला तौलिया जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, और बिल्कुल वो पूरा बिछाता हूँ तौलिया, उसको जरा भी फोल्ड नहीं करता। उसका मीनिंग बस एक ही है कि मेरे, वैसे तो मैंने सर को बांधा होता है, लेकिन तौलिया रख देता हूँ कि किसी तरह से मेरा जो सर बांधा हुआ वो खुल ना जाए, तो कोई तेल चद्दर को ना लग जाए। दूसरा है कि अगर आप बैठे हैं तो आपकी सारी बॉडी सीधी होनी चाहिए। शीर्षासन में बैठें, अपने हाथ अपनी गोदी में रखें, दोनों टांगों के बीच में, और गर्दन सीधी रखें, ताकि आपका ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, सीधी रहे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से बड़ा लाभ, उसी से तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन एक जैसा रहेगा, ऊपर जाना और नीचे आना ब्लड, और आपको नींद नहीं आएगी, ध्यान में नींद नहीं आएगी। अगर गर्दन कभी झुक जाएगी तो फिर थोड़ी नींद आएगी, फिर आप उठकर थोड़ा चलो, बड़े आराम से धीमा चलो, और सिमरन में चले जाओ, तेज नहीं चलना। फिर आके बैठ जाओ, चल लिया, फिर बैठ के आप ध्यान करो, कोई परेशानी। लेट के उल्टे या सीधे, पूर्ण, न टांगे क्लोज नहीं करनी, हाथों को क्लोज करके आप रख सकते हो अपनी छाती के ऊपर, कोई परेशानी, क्योंकि आप सिमरन कर रहे हो। सिमरन के समय आप अपने दोनों हाथ छाती पर रखोगे, कोई हार्म नहीं। लेकिन बिल्कुल ब्लैक जो आपका बेड है, तख्तपोश होना चाहिए, जिसमें आपका वो बॉटम ना बने, बॉटम नहीं बनना चाहिए, जो थोड़ा नीचे चला जाए, क्योंकि फिर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रह पाएगी। तो अगर आपको बैठे हुए नींद आने लगे तो उठ के थोड़ा आहिस्ता चलो और ध्यान में चले जाओ। जगह फिक्स कर लो, यहाँ से वहाँ तक चलना है, या थोड़ा चलना है, 4 कदम चलना है, 5 चलो, और सिमरन में फिर जब सेट हो जाओ फिर बैठ जाओ। लेकिन तेज वॉक नहीं करना, पिल्लों का इस्तेमाल नहीं करना, साइड बाजुओं के सहारे नहीं, बाजू को भी पिल्लो नहीं बनाना, उस समय भी आपके ध्यान में बाधा पड़ेगी। इसलिए आपने सोना है तो साइड पर जरूर सो, फिर पिल्लो रखो तो सो जाओ, कौन रोकता है, फिर सोना है। लेकिन ध्यान की अवस्था में पिल्लो का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करना। हाँ, अगर करना है ध्यान में जाकर अपनी गोदी में पिल्लो रख सकते हो, ताकि आपका हाथ ठीक तरह से आसन में ठीक रह सके, वहाँ पिल्लो रख सकते हो, छोटा हल्का पिल्लो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्यारे सत्संग जी, ये चीज़ें बतानी होती हैं, ध्यान कैसे किया जाए, और ध्यान में कोई विचार नहीं बनना चाहिए। इसलिए ज़्यादा चीज़ें मत दुनिया की पकड़ो कि वो उस समय ध्यान में तुम्हारे को डिस्टर्ब करे। इसी तरह मेरे प्रवचनों को ज़्यादा नहीं लेना है, काम की बात ही लेनी, वो सीख ली तो बात खत्म। जैसे ये बोली आपको आसन, सीख लो, बात खत्म। क्योंकि बाकी सारे आसनों में आपको नींद आए, इन आसनों में जो अभी बात कर दी नींद नहीं आई, और आप आराम से श्रद्धापूर्वक ध्यान में जा सकते।
मेरा सतगुरु मोको भजे प्यारो, मैं पाऊं सब कुछ उन पर छोड़ के रे। देखा, इसको मैंने ऐसे किया, मेरा सतगुरु मोको भजे प्यारो, मैं सोऊं सब कुछ उन पर छोड़। सतगुरु को सौंपना है सब कुछ सोते सब। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। सतगुरु का है सब कुछ तुम्हारा, सतपुरुष का नहीं। अब वो सारा सतगुरु का हो गया, जो सतगुरु को मिल गया सतपुरुष से, वो सतगुरु का हो। अब तुम्हें सतगुरु दे रहा है, सतपुरुष की दात तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारे पास जो दात है वो सतगुरु की। इसलिए कहा सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। ये गलत नहीं बोलता हूं। इसलिए जो कभी आगे निकले थे वो बड़े ध्यान से चले, कुछ नहीं बिगड़ा, बस चलना सीख लो तो हो गया भजन। पर छोड़ के मेरा सतगुरु मोको भजे प्यारो, मैं पाऊं सब कुछ उन पर छोड़ के रे। गोरख वाणी ये मन कहलाती, ये मन सोवे, ये मन पांच तत्व का जीव। तो गोरखनाथ जी कहते हैं ये मन शक्ति, ये मन सोवे, ये मन पांच तत्व का जीव। पांच तत्व का है, ये मन सोता भी है पर मेरी निगाह में नहीं सोता। शक्ति है, यो मन सोवे नहीं, ये मन सोते ही नहीं कर। मन नहीं सोता साहब जी कभी, मन आठों पैर मन जागता है। क्योंकि मन ने तुम्हें भरमाना है, सुरती में लगने नहीं देना, तो मन कहाँ सोएगा। इसलिए मन नहीं सोता। गोरखवाणी यो मन शक्ति, यो मन सोवे, यो मन पांच तत्व का जीव। पांच तत्व को बिल्कुल बाकी सब ठीक है। मन दाबी ना मारवा, खाली ना राशबा, मन दबाया जा सकता मत जान। इस मन को हम दबा नहीं सकते, बिल्कुल ठीक कहा। प्राणों में फैला जान है, बिल्कुल प्राणों में फैला। तुम्हारी सुरती निरति को अलग करके रखा हुआ है। सुरती को हृदय की धड़कन में रखा, नृत्य को सांसा में जान रे। दोनों का मेल होने नहीं देता, तासे बिगड़े काम है। तुम सुरतीवान हो नहीं सकते, पर सतगुरु का शब्द जब आता प्यारो, मन को पार कर जाता रे। सुरती नृत्य एक होती, सुषमना सम कर जाता है। हम ये कह रहे हैं सुषमना सम हो जाती है, सब काम हो गया। मन दबाया जा सकता मत जान प्यारो, प्राणों में फैला जान रे। मरो है योगी मरो, जो ध्यान करता है गुरु ने मरो। मरण मरो, मरण है मीठा। जीवत मरना, इसका मतलब गोरखनाथ जी भी कहते हैं जीवत मरिए भव जल तरिए, जा मरने से जग डरे। मेरी सुरती आनंद, कब मरियो कब पायूं पूर्ण सर्व परमानंद। तो कुछ चीज कबीर साहब से भी उनकी आई। तिस मरनी मरे जिस मरनी मरे गोरख डीठा। उस मरनी मरो जिस मरनी गोरख जो था अपनी बॉडी से बाहर आ जाते थे। गोरखनाथ जी भी ब्रह्मंडों की यात्रा करते थे, अपनी बॉडी से बाहर आ जाते थे, छोटे से छोटे बन जाते थे, बड़े से बड़े बन जाते। जहां चाहते थे बॉडी से बाहर निकल के बैठ जाते थे। अरे बाबा हम तो अमर लोग पहुंच जाते हैं। किसी टहनी पर बैठ जाने से, किसी पोल पर बैठ जाने से क्या बनेगा? इवन चांद पर बैठ जाने से क्या बनेगा? सूरज में बैठ जाने से क्या बनेगा? तिस मरनी मरो जिस मरनी मरे गोरख डीठा। आत्मा से भर जाना प्यारो, सतगुरु पाने से जान। हम कहते हैं आत्मा से भर जाओ। ये सारे मन के खेल गोरखनाथ जी ने किए, लेकिन ये मन के कुछ आत्मा, मैंने कहा ना 75% आत्मा जाग जाती है। गोरखनाथ जी 90% आत्मिक हो चुके थे, 75 से 90 तक चले गए।
योगेश्वर कहलाते, और उनकी सारी बॉडी बजर की थी। 700 साल जिंदे रहे, बॉडी उनकी बड़ी मजबूत हो गई। कहता है बूढ़ी ही थी गुरबानी, हो गई गुरु का संदेश देती प्यारों, इसके कन कन से वेदों का जन्म जान जान। सारे जो है गुरबानी, सब चीजें जो है योगेश्वरों से आई। योगेश्वरों ने, जैसे वेद व्यास जी, सुखदेव, राजा जनक, गोरखनाथ, दायत्रे, ये सारे योगेश्वर थे। राजा जनक, सुखदेव, ये सब योगेश्वर थे, 7 योगेश्वर। बड़ी ही थे गुरबानी, हो गई प्यारो, गोरख का संदेश देती प्यारो, इसके कन कन से वेदों का जन्म जान रे, तासे उपनिषद प्रगटे प्यारो। अनहद नाद आया जान, अनहद नाद भी ओंकार का, बमर गुफा में पल पल उठता, आ गया चक्कर में जा समाता रहे। और अनहद नाद 71 धुने देता प्यारो, हर धुन का अपना संगीत है। तुम्हारे संसार में 71 प्रकार की धुनात्मिक वस्तुएं मौजूद। जिसने जिस धुन पर ध्यान लगाया उसी की आजाद कर दी। जिसने जिस धुन पर उसने वही चीज़ें बताई, वो चीज़ बन गई संसार में। साइंटिस्ट कर लेते हैं, उनको वो चीज़ें बताओ, काम कर लेते, आगे कारीगर उसको पूरी शेप दे देते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इसके कन कन में वेदों का जन्म जान रे, तासे उपनिषद प्रगटे प्यारो, अनहद नाद आया जान। ये योगेश्वरों का काम है। तो ये योगेश्वर ओंकार की सीमा में प्रकाशता है। ओशो जी भी योगेश्वर थे, बुद्ध भी योगेश्वर है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो तो ओशो जी योगेश्वरों से आगे थे। इसीलिए ये सुन और महासुन के बीच थे। ये योगेश्वरों से आगे चले, लेकिन ओंकार के पास इनका ठिकाना सिर्फ वही था, सुन और महासुन, और उससे बड़ा कोई ठिकाना नहीं था। वहां थे और वहां से निज कर गए। 5 शब्द ओंकार से आए प्यारो, स्वांग सत ज्योति निरंजन रंकार ओंकार। स्वांग सत ज्योति निरंजन रंकार रंकार ओंकार जान। ये स्वांग आया, सत आया, ज्योति निरंजन आया, रंकार आया, ओंकार। और ओम शब्द की भी बड़ी महिमा है। कभी मैंने कुछ एक बार बोला था, उसके बाद वापस नहीं आया, मैं आऊँगा। ओम की महिमा बहुत ज़्यादा है, और ओम की महिमा ही ओंकार भगवान की प्रकाशता में ले जाती है। उसका सिमरन 3 प्रकार से होता है, और धीमा भी है, ऊंचा भी है, बिल्कुल श्वासा में भी है। तो इसको 4 ढंगों से बोला जाता है। संत कभी इस्तेमाल करते हैं या करा है तो उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल श्रुति में ही इसको पकड़ा है। बाकी जितने योगेश्वर हुए उन्होंने इसको वाणी से पकड़ा, और वाणी भी शब्दों से बदलती है। कौन सा शब्द कहाँ से उठाना है, उससे वाणी बदल जाती है। तो ये प्यारी सत्संग जी आपके आगे मैं रखता रहता हूँ जब भी आता हूँ।
थोड़ा सा ही और बोलेंगे और फिर मैं बंद करूँगा। तो ये मैं आता हूँ श्रद्धा का रसायन, बड़ा गहरा प्यार। सबसे बड़ी चीज़ क्या है सतगुरु के पास आने से जो मिलती है, वो है तुम्हारी श्रद्धा। और जहाँ भी आप जाओ, श्रद्धा है तो पार हो जाओगे, श्रद्धा नहीं बन पाई तो हट जाना चाहिए। जहाँ श्रद्धा ना जाग पाए वहाँ से हट जाना ही बेटर। श्रद्धा का रसायन बड़ा गहरा प्यारो, ये हर एक साधक के अंदर सुरती बल जगाता है, सुरती का बल जगाता है श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं तो सुरती बल जो आपके अंदर है कमज़ोर होगा। पूरा है श्रद्धा और विश्वास, पूरा जग जाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। ता से अंदर के अंदर ऊर्जा, ता से अंदर ऊर्जा का सुफर्ण प्यारो, सच्ची श्रद्धा का जग में सच्चा खेल पूरी तरह से फैल जाना। जैसे आप गुलाब के फूल के पास खड़े हो तो उस गुलाब के चारों ओर आपको खुशबू नजर आई, इधर 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 हर तरफ से। तो इसी को हम कहते हैं स्फुरण, कि हर तरफ से आपको खुशबू मिले। सच्ची श्रद्धा का जग में सच्चा खेल। वैनाम शब्द में जाना प्यारो, धीरे धीरे श्रद्धा का जन्म होता रहता है। मेरे शब्द में जाने से आहिस्ता आहिस्ता श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। साधक धीरे धीरे मिटते जाते प्यारो, उतनी उतनी सुरती चेतन होती जाती। जितने तुम मिटते जाओगे सुरती चेतन हो जाए। मिटने का मतलब है मन का कम करना, मन पे भरोसा कम करना, मन के कहना नहीं मानना, मन के ऊपर नहीं चलना, मन को सामने नहीं लाओ। इसलिए मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पे असवार है वो साधु को ये सुरती सवाल काज है मत बरम मला, मन स्याल मनसा लहर बैठ के। तो मन फौरन तुम्हें बदल आता है, बड़ा तेज। इसलिए सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद करम, पल भर भी बिसरे नहीं प्रांत। सिमरन, सिमरन से तुम्हारा मन जाएगा। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए के कबीर। सिमरन की ये साई में मिल जाए। सिमरन की गति यूं करो, बस ये याद रखो। साधक धीरे धीरे मिटते जाते प्यारो, उतनी उतनी सुरती चेतन होती जाती रे। मिटने से ही अहंकार अंधेरा जाता प्यार। ये अहंकार अंधेरा है, ये तुम्हारे अंदर से देखो सुन अंधकार है। और रात को जहाँ बिजली न बड़ा डर क्या, ये मन डराता है। मन कहाँ खुश करता है, मन डराता है। लेकिन सुरती निज धाम जाओ, कहीं डर नहीं। शुरू से लेके एंड तक, निज धाम पहुंचने तक कहीं कोई डर नहीं, बल्कि चेतना ही चेतना हर तरफ दिखती है। मिटने से ही अहंकार अंधेरा जाता प्यारो। निरहंकारिता सुरती चेतन कर जाती, निरहंकार बनोगे। इसलिए जो आगे आते हैं वो अहंकारी बन जाते हैं। तो क्या बने, निरहंकारी बनना है। तासे आत्मा का सहयोग है मिलता, तुम आत्मी कहलाते रहे। अंधकार दुर्गंध, अंधकार क्या करता है, अंधकार दुर्गंध बिखेरता प्यारो। निरहंकारिता सुगंध जान। हंकार है तो दुर्गंध, हंकार गया तो सुगंध खुशबू। बस इस तरह से देखो हम अपने प्रवचनों को आपके सामने लेते। जहाँ मेरा मेरी प्यारो, तो पहले हंकार जाए, साथ ही मेरा मेरी प्यारो। वहाँ सुरती चेतन मत जान, मैंने ये किया, मैंने फलां लिखा, मैंने ये कर दिया। बस ये अहंकार आया तो पतन। वहाँ पर
सूक्ष्म भाव से प्यारो अहंकार भी संग साथ रे। अगर सूक्ष्मता लाओगे, बिल्कुल सुरतिवान हो जाओगे, वो ओंकार अपने आप खत्म हो जाए। कुछ नहीं करना, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे। तुम्हारा अहंकार व्यापार सूक्ष्म भाव से प्यारो अहंकार भी संग साथ रे। परमात्मा अनुभव और सुन प्यारो, परमात्मा अनुभव और सुन प्यारो, अर्थ और शब्द मत जान। कहता परमात्मा अनुभव, परमात्मा का अनुभव हुआ और शून्य प्यारो, और शून्यता तुम्हारे अंदर जागी। मीन्स कोई भी और तत्व नहीं रहा तुम्हारे अंदर, एक शून्य बन गया। मतलब ओंकार ही पीछे रह गए और तुम्हारे अंदर और कुछ नहीं रहा। अर्थ और शब्द मत जान, अर्थ और शब्द मत जान। उस समय तुम उस शून्य में ही अपने आप को डाल, तो आप ओंकार भगवान के हो। कोई शब्द का इस्तेमाल ना मत करो, बस सुन को देखो, सुन हो जाओ, और कोई तत्व को अपने साथ मत पाओ, तुम सुन हो। और ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि सुन को पार करने के लिए तुम्हें सुन बनना पड़े, फिर ही तुम्हें चेतना दिखाई देगी। जब तक सुन नहीं पार किया, चेतना कैसे दिखाई दे। कहता है परमात्मा अनुभव और सुन प्यारो, अर्थ और शब्द मत जान। मीनिंग नहीं लेना किसी किस्म का, कोई भाव ना आए किस किस्म का मीनिंग इसका है, ना शब्द में न जाना है, ना कहीं और जाना है। बस आपने अगर ओंकार भगवान को भी पाना है तो सुरती में रहे। ये मेरे साथ घटना घटी। जब मैंने शरीर हॉस्पिटल में बॉडी से बाहर निकला, तो मैंने सिर्फ उस समय ओंकार भगवान के उस सूरजनुमा रूप को ही देखा, बस और कुछ। क्यों? कि उस समय तक मैंने ओंकार भगवान की ही भक्ति की थी, बस प्रकाशता में था। कुछ भी किसी को मैं दृष्टांत दिखा सकता था। उस समय मैंने श्रावका जी को दिखाया, इन्होंने आंखें इनकी बंद की, मैंने उंगलियां रखी थी इनको अंदर से, वो 5 रंग का सूरज दिखाया। अर्थ और शब्द मत जान रे, गुरु तो केवल एक बहाना प्यारो, अर्थ और संगीत तुम्हारे अंदर बनता जान रे। ये सब तुम्हारे अंदर रूप जो है और संगीत जो उठता है अपने आप बनता है। कोई ओंकार भगवान को कुछ नहीं, 71 प्रकार की धुनें तुम्हारे अंदर, जो जिसमें तुम्हारी रुचि होती है उस तरफ अपने आप तुम चले जाते। इसलिए प्यारे सत्संग, अर्थ और संगीत तुम्हारे अंदर बनता जान रे। संगीत तो केवल संगीत प्यारो, इसमें अर्थ कहीं मत जान, अर्थ में नहीं जान। काला गोरा सफेद में नहीं जाना, बस रूप में जाना। रूप मिला, सूर्य मिला, रूप देख लिया, कैसा था नहीं। ओंकार काले थे, देखे, कोई बात नहीं, देख लिया। छोटे थे, बड़े थे, कैसे थे, कोई बात नहीं, देख लिया, दर्शन हो। तो प्यारे सत्संग जी, आज हम ये 11वें तक अपने आप को रखते हैं और यहाँ पर क्लोज करते हैं, ताकि आपको और मुझे दोनों को याद रहे कि हमने यहाँ पर इसको क्लोज किया। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की चेष्टा करते हैं। यगादा बाई निमित्त बिन आपके समक्ष आता है, उन्हीं की दात लेके आपको जगाने की चेष्टा करता है। और मैं जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, चाहे वो मेरे दीक्षित हैं चाहे नहीं है, उन सब का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और उनके चरणों में मेरे
प्रणाम प्रणाम और प्रणाम मेरे को कबूल करें। धन्यवाद।